दोस्तों, एलन मस्क और ट्रंप के बीच की जो लड़ाई है इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन आपको इस वीडियो में इन दोनों की लड़ाई के बीच एक ऐसे केस का जिक्र हुआ है जिसको शायद ही आप जानते हो, और अगर जानते भी होंगे तो इतनी विस्तार से और आसान भाषा में आप समझ नहीं पाए होंगे। तो चलिए आपको इस केस के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एपिस्टीन के फाइल का एक नया बम फोड़ दिया। टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह भी साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, इम्पीचमेंट मोशन, और उनका जगह उपराष्ट्रपति जेडी वांस को नियुक्त किया जाना चाहिए उनकी जगह पर। अब घटनाओं के जो एक नाटकीय मोड़ भी आया। मस्क और ट्रंप ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा भी मचा दिया। अब एलन मस्क ने पहले तो दोस्ती थी दोनों के बीच में, फिर दुश्मनी में बदलने लगी, और दोस्त से दुश्मन बने दोनों तो कई फाइलें भी खुलने लगी। अरबपतियों के बीच जो विवाद है वो जब बढ़ा तो इसके साथ ही दोनों अरबपतियों ने एक दूसरे पर खुलेआम निशाना साधा। मस्क ने एक धमाका करने का फैसला किया और उन्होंने ये दावा कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपिस्टीन फाइलों में दर्ज है, और इसी कारण से जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। टेक अरबपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा करके दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। पहले उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वास्तव में एक बड़ा बम गिराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप एपिस्टीन फाइलों में है और यही असली कारण है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, और आपका दिन शुभ हो, डीजेटी। दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने यह ट्रंप द्वारा प्रेस को यह बताने के ठीक एक घंटे बाद पोस्ट किया, और वो अपने बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करने के लिए निराश है। मस्क ने एपिस्टीन फाइल पोस्ट के बाद कहा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोटिस कर लें, सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि बाद में मस्क ने फिर इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया अपने ही जो एक्स है उनका प्लेटफॉर्म उस पर से। अब एपिस्टीन फाइल की बात करें तो जेफरी एपिस्टीन, यहाँ दो सवालें उठती हैं कि एक तो एपिस्टीन फाइल क्या है, और जेफरी एपिस्टीन है ये है कौन। तो सबसे पहले फाइल भी बताते हैं आपको। जेफरी एपिस्टीन के जांच के दौरान मिले सामान, जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, कॉल रिकॉर्ड है, चैट वीडियो और उनके सहयोगियों और ग्राहकों के नाम है। अन्य जांच डेटा भी शामिल है जो एपिस्टीन फाइल के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य सरकार ने यह माना कि एपिस्टीन जांच और एपिस्टीन से संबंधित सामानों का इंटरनल रिव्यू किया गया। हालांकि अभी तक केवल इससे जुड़े हुए चुनिंदा रिकॉर्ड ही जारी किए गए। फरवरी 2025 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के एक डॉक्यूमेंट ने खुलासा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप आइकॉन माइकल जैक्सन, एक्टर अलेक बाल्डविन और फिल्म मेकर हार्वी वेनस्टेन उन हस्तियों में से हैं जो जेफरी एपिस्टन के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में थे। लेकिन इन लोगों की जो संलिप्तता है इसके बारे में जांच से जो पता चला वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। जनता इससे अनजान रही। अब सबसे पहले समझिए कि जेफरी एपिस्टन थे कौन। जेफरी एपिस्टन एक चाइल्ड दो सेक्स क्रिमिनल और स्मगलर थे, जिस पर छोटी सी लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के कई सारे आरोप थे, और उस पर टॉप राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिगों की तस्करी करने का आरोप था। और इतना ही नहीं, दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि एपिस्टीन ने उन्हें अपने निजी कैरिबियन द्वीप और न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको के घरों में अपने और अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों को सेक्सुअल सर्विस देने के लिए मजबूर किया। न्यूयॉर्क शहर में जन्मे पले बढ़े एपिस्टीन ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत डाल्टन स्कूल में एक टीचर के रूप में की। 1976 में स्कूल से निकाले जाने के बाद उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एंट्री लिया, जहां उन्होंने व्यवसाय में उतरने से पहले कई पदों पर काम किया। एपिस्टीन का उदय तेजी से हुआ क्योंकि उन्होंने एक एलीट सोशल दायरा बनाया
और कई युवा महिलाओं और बच्चों को खरीदा, जिसका उन्होंने और उनके सहयोगियों ने यौन शोषण और उत्पीड़न किया। ये एपिस्टन पर आरोप है और यह आरोप ही नहीं, दोष सिद्ध भी हुआ। लिस्ट में सुपर मॉडल नाओमी कैंपबेल और इवांका ट्रम्प का भी नाम शामिल हुआ। जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स में कई अन्य हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे, जैसे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो। इसके अलावे देखें तो रोलिंग स्टोनस के फ्रंटमैन मिक जैगर और संगीतकार कोर्टनी लव, ये सारे नाम हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के जो सुपर मॉडल हैं, नाओमी कैंपबेल है, रॉबर्ट एफ कैनेडो है, जूनियर की मां एथेल कैनेडो, पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी, दिवंगत सीनेटर टेड कैनेडी, वकील एलन डरवोसीज और अभिनेता हैं डस्टिन हॉफमैन और राल्फ फेनेस। ये सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी इवांका ट्रंप और बेटी इवाना ट्रंप, जो उनकी पत्नी है पूर्व पत्नी इवाना ट्रंप, और बेटी इवांका ट्रंप, इन दोनों का नाम शामिल है। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस लिस्ट में। लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स आया उस लिस्ट के अनुसार एपिस्टन की फ्लाइट लॉग में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, केविन स्पेनेसी, नाओमी कैम्बल, प्रिंस एंड्रयू, ये सारे नाम बड़े बड़े जो हस्ती हैं, जिन सब का नाम आपको हम एक एक लिस्ट में बता भी नहीं सकते, इतने लग्जरी और अरबपतियों का इस पूरे स्कैंडल में नाम आ गया। और यही आरोप लगा कि इन सारे नामों को छुपाने के लिए ये फाइल को पब्लिक नहीं किया गया। एपिस्टन के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अलावा अमेरिकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने मालिश करने वाले एक सेंसर की लिस्ट भी जाहिर की, और फिर जिनकी पहचान उनके पीड़ित होने के कारण गुप्त रखी गई थी, और इस लिस्ट में 254 नाम शामिल थे, जिसमें समझिए मालिश के बहाने यौन उत्पीड़न किया गया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अलावा जांच के बारे में ज्यादा कुछ पब्लिकली रूप से सामने नहीं आया। एलन मस्क के अनुसार से इसका असली कारण ये है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। हालांकि मस्क ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लिखा जरूर कि अंततः सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अब जेफरी एपिस्टन को 2008 में दोषी भी ठहराया गया था। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जेफरी एपिस्टन की जांच शुरू की, जब एक माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि एपिस्टन ने उनके 14 साल की बेटी का यौन शोषण किया। तो जांच के बाद पता चला कि एपिस्टन ने 36 लड़कियों का यौन शोषण और उत्पीड़न किया। इसमें से कुछ 14 साल की थीं। उसने 2 मामलों में दोषी होने की दलील दी। 2008 में दोषी ठहराया गया, और हालांकि एपिस्टन ने केवल 13 महीने जेल में बिताए। इसके बाद उसे कथित तौर पर एक विवादास्पद दलील सौदे के कारण रिहा कर दिया गया, क्योंकि उस पर केवल 2 अपराधों के आरोप लगाया गया था। सालों बाद 2019 में, जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, और इस बार न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप थे। मुकदमे के दौरान सीरियल सेक्स अपराधी ने अगस्त में अमेरिकी जेल में खुद सुसाइड कर लिया। जांच के दौरान उसने काले रहस्यों का खुलासा होने के तुरंत बाद एपिस्टन ने यह कदम उठाया, और उसने उसकी और उसके साथ संबंध रखने वालों के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई को रोक दिया गया। तो ये पूरा एपिस्टन फाइल्स और एपिस्टन कौन, इसकी जानकारी थी। अगर आपको आसान भाषा में समझ में आई हो तो हमारी चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा।